आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज डिटेक्टिव क्राइम प्रेस। बंधुओं, आपके संज्ञान में एक बहुत गंभीर मामला लाना चाह रहा हूं। एक तो चक्राता विधानसभा का है और एक विकासनगर विधानसभा का है। जिस दिन मेरी घोषणा हुई है चक्राता विधानसभा से चुनाव लड़ने की, मैं उसी दिन अपने पैतृक गांव बिजनू गया था और बिजनू के पास में 7 खतों का केंद्र बिंदु कुआसी बाजार पड़ता है, जो वहाँ 7 खतों के लोग आते हैं। वहाँ पर पूर्व प्रधान ग्राम सभा जोगियों विजय सिंह चौहान जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई है और उसमें ग्राम सभा बिजनू के प्रधान पति भी उसमें थे और बहुत गणमान्य व्यक्ति बैठे हुए थे उस कार्यक्रम में, जो वहाँ मीटिंग बुलाई गई थी। उनका ये कहना था कि जो आप लोगों के द्वारा, क्योंकि जब यशपाल आर्य जी माननीय मंत्री थे, परिवहन मंत्री, तो जिस दिन वो बुलाड़ के पास में बाइला के 13 लोग अपनी जान एक यूटिलिटी के हादसे से गंवा चुके थे, उसके बाद हम माननीय मंत्री जी से मिलने गए थे। माननीय मंत्री जी ने उसी दिन आदेश किया था, मैंने उनसे निवेदन किया था कि मंत्री जी वहाँ पर जब तक सरकारी बसें नहीं चलती है तब तक आए दिन लोग इस तरीके से घटना घटित होती रहेगी। तो उन्होंने उसी दिन आदेश कर दिया था पूर्व मंत्री यशपाल आर्य जी ने कि एक बस देहरादून से खबोर तक चलेगी, क्योंकि नीचे कुछ बैंड है, चलनी तो डामठा तक थी, तो उसमें बस नहीं मुड़ पा रही थी, तो उन्होंने खबोर तक का ही संचालन किया और दूसरी बस देहरादून से लाखा मंडल तक। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण बात थी जिसको हमने बकायदा कल डीएम साहब के संज्ञान में ला दिया मामला और क्षेत्रवासियों ने कहा कि ये जो है बस जब मर्जी आ जाए, कोई टाइम टेबल नहीं है, जिस वजह से हम लोग बहुत परेशान हैं। और दूसरा, पॉलिटेक्निक कुआसी के अंदर है, जो महत्वपूर्ण ट्रेड है सिविल की, वो है ही नहीं। और वो लोग इतना सुंदर संस्थान बना हुआ है, इतने बच्चे वहाँ पढ़ सकते हैं पॉलिटेक्निक के अंदर, जो है सिविल का कोर्स कर सकते हैं, लेकिन वो ट्रेड नहीं है। तीसरा, वहाँ पर एक बड़े मुश्किल तो आंदोलन कर करके एक हॉस्पिटल स्थापित हुआ है, उस हॉस्पिटल में सिवाय डॉक्टरों के कुछ नहीं है। तो लोगों ने, ग्रामीणों ने कहा कि आप शीघ्र इसको करवाइए, इसलिए हम लोग कल डीएम साहब से मिले, बकायदा उन्होंने आदेश किया है वहाँ के लिए। पहले तो जो बस देहरादून से खबोर तक जाती है वो बस वो प्राइवेट नहीं होगी, वो सरकारी, शीघ्र अब डीएम साहब ने कह दिया कि हम सरकारी बस लगाएंगे। दूसरा, जो बस कभी आती है बरौंता रुक जाती है, कभी कहीं जाती है, उसका कोई टाइम टेबल नहीं है। एक्सरे मशीन है, उसके लिए भी हमने मांग की है कि शीघ्र एक एक्सरे मशीन और एक अल्ट्रासाउंड मशीन को वहां पर दिलवाई जाए। तो डीएम साहब ने कल इसका संज्ञान लिया है। दूसरा जो मामला है, विकास नगर से हमारे विधायक प्रत्याशी है श्रीमान सौराज चौहान जी, बहुत महत्वपूर्ण एक घटना कल घटी है। यहाँ पर एक लड़का, 30 साल का लड़का बादाम वाला से आता है और इसमें कूद जाता है। इसके लिए हमने क्या क्या संघर्ष किए हैं, श्रीमान सौराज चौहान जी आप अपनी बात रखें अपनी विधानसभा की। धन्यवाद। सबसे पहले पत्रकार बंधुओं, जो आप समय समय पर हमारी आवाज को बुलंद करते हो, आप सभी का भी धन्यवाद। जो कल घटना हुई, ऐसी घटनाओं को बचाने के लिए जो ये मौत का अड्डा शक्ति नहर बना हुआ है, हमने 2-2.5 महीने पहले यहाँ धरना शुरू किया था, जिस धरने को खत्म करवाने के लिए विभाग द्वारा हमें लिखित रूप से ये दिया गया था कि पहले हम करीबन 1500 मीटर ये यहाँ जाली लगाने का काम शुरू, हमने पैसा स्वीकृत कर दिया है 62 लाख रुपए, जो आज तक उसका ना टेंडर लगा है ना कुछ हुआ है, जबकि हमको उन्होंने लिखित रूप से दे दिया है कि 62 लाख रुपए हमने स्वीकृत कर दिए हैं 1500 मीटर के लिए। दूसरी बात, अब हमारी इस विधानसभा में लगभग 50-55 वर्षों से ये मौत का अड्डा बना हुआ है। जब हमने धरने करने की घोषणा की तो यहाँ के जो माननीय विधायक है मुन्ना सिंह चौहान जी, उन्होंने थोड़ी ड्रामेबाजी करके सिर्फ 1 नंबर पुल पे लोगों को दिखाने के लिए जाली लगवाने का काम किया, जबकि विभाग ने हमसे 1500 मीटर स्वीकृति की, 62 लाख रुपए स्वीकृत कर दिया है, ये हमको आश्वस्त किया और लिखित में हमें दे रखा है। आज तक ये नहीं लग पाया। दूसरी बात, अभी पिछले 2-2.5 महीने में उसके बाद से लगभग 5 लोग इसमें कूद चुके हैं, इस शक्ति नहर में, जो ये मौत का अड्डा बना हुआ है। और हम आप सभी को, आप मीडिया के माध्यम से ये आश्वस्त करते हैं कि हम बहुत जल्द सत्ता में आने वाले हैं और जैसे ही हम सत्ता में आएंगे सबसे पहले जो मौत का अड्डा बना हुआ है और जो लोगों के लिए यहाँ समस्या बनी हुई है, हम सिर्फ माननीय विधायक जी की तरह
ये ड्रामेबाजी नहीं करेंगे। पहले चक्राता में जब विधायक थे तो कहा हम स्विट्जरलैंड वहां बना देंगे, वहां कुछ नहीं कर पाए। फिर अब कहते हैं हम विकासनगर को मॉडर्न विधानसभा बना देंगे। मॉडर्न विधानसभा की स्थिति ये है, आम जनता जानती है कि 4.5 साल ये कुछ नहीं करा इन्होंने विकासनगर के लिए। सिर्फ अब जब लास्ट के 2-3 महीने रह गए तो सिर्फ भूमि पूजन और रेबन काटने का काम किया और ऊट पटांग घोषणाओं करने का काम किया, क्योंकि जानते थे कि आचार संहिता लगने वाली है, उसके बाद हम कह देंगे भैया अब तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि ये इनके नीति और नियत इनके अंदर है ही नहीं। इनको तो जनता के लिए काम करना ही नहीं है। तो हम आपको मीडिया के माध्यम से सभी लोगों को ये आश्वस्त करते हैं कि हम बहुत जल्दी 10 मार्च को सत्ता में आएंगे और उसके बाद विकास नगर की जो पीड़ा है उसको दूर करने का काम करेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं DCP न्यूज डिटेक्टिव क्राइम प्रेस।